बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर ऐसी है जिसने मशरिक़ वुस्ता को हिला कर रख दिया है। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक नया फड्डा पड़ चुका है। ईरान की जानिब से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर आज वो जनरल मारा गया है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था। हेलीकॉप्टर समेत बड़ी तबाही हुई है। इस वक्त अफ़गानिस्तान के कौन से सूबे के अंदर हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक के बाद एक नया फड्डा सर उठा रहा है। इस वक्त सऊदी अरब के पास बड़ा गोल्डन चांस था कि वो ईरान जिसके साथ उसका बरसों से काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब था, उन मामलात को ये बेहतर करता। लेकिन नाज़रीन, सऊदी अरब ने अब जो है वो खामख़ा में ईरान को इसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है कि इन तमाम मामलात के पीछे ईरान है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज जो है वो सऊदी मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही हैं वो ये हैं कि ईरान के अरामको की तेल तनसीबात के ऊपर होने वाले हमलों के बाद आज जो बड़ा हमला है वो जो सऊदी जंगी तैयारे हैं उनकी जानिब से किया गया है। और जंगी तैयारों के अंदर नाज़रीन जो असलहा डिपो या तबाह करने का दावा किया गया है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये असलहा डिपो जो है वो ईरान की तरफ से ये ईरान के असलहा डिपो जो है वो वहाँ पे मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब ने पिछले 10 साल से यमन की नाकाबंदी कर रखी है, वहाँ पे कोई फ़िज़ाई एड नहीं पहुँच सकती। समुद्री रास्ता जो है वो मुकम्मल तौर पे सऊदी अरब ने यमन के लिए ब्लॉक कर रखा है। तो फिर ईरान जो है वो कहाँ से दे रहा है? नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि ईरान के जो साबिक जनरल कासिम सुलेमानी थे, उन्होंने जो काम किया था उन्होंने मछली नहीं दी, उन्होंने मछली पकड़ने का तरीका बताया। उन्होंने जितने भी थे जैसे गज़ा के अंदर फ़लस्तीनी हमास थे या इसी तरह से लेबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह थी, उसके बाद यमन में इंसारुल्लाह थे जिनको हौसी कहा जाता है। तो इनको उन्होंने इक्विप्ड किया है, यानी ईरान का असर व सूख बढ़ाने के लिए जनरल कासिम सुलेमानी ने जो बड़ा काम किया था उन्होंने इन तमाम को जो है ना वो हथियार नहीं बल्कि हथियार बनाने के सस्ते तरीन हथियार बनाने के तरीके जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे और उनको ट्रेनिंग उसकी मिली थी। तो अब वो बड़े सस्ते जो कंपोनेंट्स हैं उनके ज़रिए बड़े खौफनाक किस्म के हथियार खुद तैयार कर लेते हैं। तो अब जो सऊदी अरब है उसके हवाले से जब खबरें ये आई हैं तो ईरान ने आज एक बड़ा बयान दिया है। ईरान की जानिब से एक वाज़ेह तौर पर बयान देते हुए ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब या फिर अरब ममालिक जो हैं वो हमारे ऊपर ये इल्ज़ामात लगाने से गुरेज करें कि बाबुल मंदब की बंदिश और उसके अंदर जो पैदा होने वाले मामलात हैं उसमें ईरान का कोई ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ ये बाबुल मंदब की बंदिश या फिर इनके जो मामलात हैं ये काफ़ी डीप है, काफ़ी पुराने हैं और इनके आपस में काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। तो अगर ये इल्ज़ाम आप ईरान पे लगाते हैं तो ये नाइंसाफ़ी, ईरान इन मामलात के अंदर ना तो इन्वॉल्व है और ना ही ईरान इस अमल को सपोर्ट कर रहा है। तो ईरान को इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व ना किया जाए। अब नाज़रीन, ईरान का नाम लेने का मकसद आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वो ज़बान जिसमें उन्होंने कहा था कि यमन के ऊपर हमलों के पीछे जो है वो ईरान होगा और ईरान को उसका ज़िम्मेदार समझते हुए हम जो है वो अपने इत्तेहादी सऊदी अरब की मदद के लिए ईरान के ऊपर हमले करेंगे। यानी अजीब-ओ-गरीब किस्म की मंतक है। आप जो है वो यमन में सना के हवाई अड्डे के ऊपर हमला करें और हमला जो है उसका जवाब दिया जाए, उनकी बंदरगाहों पे अटैक हो तो जवाबी हमला करें, कहें जी ये ईरान करवा रहा है। अब ईरान ने तो ये पेशकश सऊदी अरब को की थी कि हम आपके मामला सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं, हम इस मामले में आपकी मदद करने के लिए, सालसी करने के लिए तैयार है कि मिल बैठ के अपने मामलात को हल करें। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान के ऊपर जो है वो मुतअद्दिद शहरों पे मुसलसल 15वें रोज़ हमले हुए हैं। ये बहुत खौफनाक हमले नाज़रीन, मुसलसल इनकी जो तेल से मालामाल जज़ीरे हैं उनके ऊपर अटैक किए गए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो अरामको की तेल तनसीबात के ऊपर हमले हुए हैं, अब डायरेक्टली इसमें सऊदी अरब की जानिब से अटैक नहीं किया गया बल्कि अमरीकी फ़ौज जो जंगी तैयारे हैं उनकी जानिब से हमला किया गया और हमला करके जो ईरानी तेल तनसीबात हैं उनको तबाह करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, जहाँ पे आपको ये बताते चलें इस वक्त सूरत हाल बड़ी खौफनाक है। मशरिक़ वुस्ता की जंग का दायरा कार फैलता जा रहा है और इस्लामी ममालिक
जो कि अभी तक जो है वो न्यूट्रल थे और अमरीकी गेम का हिस्सा नहीं बन रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता नादानिस्तगी के अंदर एक ऐसी दलदल में फंसते हुए जा रहे हैं कि जहां पे खित्ते के अंदर एक ऐसी आग भड़क उठेगी कि फिर अमेरिका और इसराइल पीछे बैठ के एंजॉय करेंगे। और यही उनकी प्लानिंग थी कि अरब मुल्क जो हैं वो इस जंग में कूदें। अब दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर से। नाज़रीन, अफगानिस्तान का सूबा बदख्शां इस वक्त जो है वो मैदान जंग बना हुआ है। एक के बाद एक खौफनाक हमला जो है वो वहाँ पे हो रहा है और ख़ास तौर पे जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उन्होंने अहम तरीन अजला जो हैं बदख्शां के उनके ऊपर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त सूरत हाल बड़ी खौफनाक बन चुकी है। हम आपके साथ कुछ ताज़ा तरीन चीज़ें शेयर करेंगे। आज नाज़रीन जो रेजिस्टेंस फ्रंट है उनकी जानिब से बड़ा हमला करते हुए जो अफ़गान तालिबान का एक हेलीकॉप्टर है उसको निशाना बनाया और बताया जा रहा है कि अफ़गान तालिबान का और टीटीपी का अहम तरीन कमांडर, अफ़गान तालिबान का एक जनरल था और टीटीपी का एक अहम तरीन कमांडर जो है इस हमले के अंदर मारा गया। नाज़रीन, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी वहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें फ़ायदा जो है वो बिलवास्ता पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन वो तालिबान भी हैं, पाकिस्तान के दुश्मन टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ, ये तमाम ही एक सिक्के के मुख्तलिफ रुख हैं। वो चाहे कोई भी हो, सारे के सारे भारतीय स्पॉन्सर्ड हैं और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस वक्त जो है वो इंटरनेशनल ताकतों के मोहरे बने हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सी वार है वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त पाकिस्तान बड़े एक नब्बे तुले अंदाज में ये वार कर रहा है। पाकिस्तान ने जो कल पाकिस्तान के अहम तरीन एरियाज के ऊपर अटैक हुए थे, उन हमलों का जवाब जो है वो भी दिया है। अफगानिस्तान के अंदर अब ये कहा जा रहा है जी कि ये जो ड्रोन तबाह हुआ है इसको रेजिस्टेंस फ्रंट की जानिब से मारने की बजाय पाकिस्तान की जानिब से तबाह किया गया है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने बहरहाल इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं दी। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं कहा कि हमने कोई वहाँ पे हेलीकॉप्टर को तबाह किया है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि आज जो है ये जो भारतीय स्पॉन्सर्ड अफ़गान तालिबान है उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमलों में मारी गई है और ये बहुत गैर मामूली कामयाबी बताया जा रहा है कि तकरीबन ये 100 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। पहले 37 की खबर आ रही थी, लेकिन 100 के करीब ज़ख्मी हैं और तकरीबन 50 से ज़्यादा जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जिसमें एक जनरल और अहम तरीन टीटीपी का कमांडर जो है वो शामिल है, जिसकी शनाख्त इस वक्त अफ़गान तालिबान की जानिब से छुपाई जा रही है और ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन सामने आ रही है। दूसरी तरफ जो सबसे खौफनाक चीज़ है वो ये है कि जो नए मुज़ाहमती ग्रुप हैं उनके अंदर जो उनके पास जो हथियार हैं वो मैन पैड एयर डिफेंस वेपन्स हैं कि अगर इनके जो हेलीकॉप्टर ही आ जाके इनके पास जो रेस्क्यू के लिए भी और ख़ास तौर पे जो कुछ अहम तरीन एरिया में डिप्लॉयमेंट के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, उन हेलीकॉप्टर्स को 2-4 उनके पास जो मौजूद हैं उनको भी निशाना बना के उनकी छोटी मोटी जो एयर पावर थी उसको भी तबाह किया जा रहा है। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।